भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। हवेली के चारों ओर उगाए जंगल और जंगली बैलें उसके रहस्यमय माहौल को और भी डरावना बनाती थी। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव में रहने वाला एक युवक राज इस हवेली के रहस्य को सुझाने का निर्णय करता है। वह एक साहसी और निडर युवक था जिसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। एक रात राज ने अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। वे सभी अपने अपने टॉर्च और लाठियां लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कराह रहा हो। राज और उसके दोस्तों ने धीरे धीरे हर कमरे को खोजना शुरू किया। अचानक एक कमरे के दरवाजे पर एक भारी धक्का लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। वे सभी धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हुए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी अलमारी थी। राज ने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें से एक पुरानी डायरी गिरी। डायरी में हवेली के पिछले मालिक राजा साहब की कहानी लिखी थी। राजा साहब एक दयालु व्यक्ति थे, लेकिन उनकी अचानक मौत हो गई थी और कहा जाता था कि उनकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। डायरी में राजा साहब की मौत के रहस्य का जिक्र था। उन्हें उनके एक विश्वासघाती नौकर ने जहर देकर मार डाला था और उनके खजाने को चुराने का प्रयास किया था। लेकिन नौकर खजाने को नहीं खोज पाया और उसकी भी अचानक मौत हो गई थी। कहा जाता है कि राजा साहब की आत्मा अपने खजाने की रक्षा के लिए आज भी इस हवेली में भटक रही है। राज और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और राजा साहब की आत्मा को शांति दिलाएंगे। उन्होंने डायरी के अनुसार खजाने की खोज शुरू की। कई घंटे की मेहनत के बाद वे हवेली के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्हें राजा साहब का खजाना मिला। खजाना मिलने के बाद राज और उसके दोस्तों ने राजा साहब की आत्मा के लिए प्रार्थना की और गांव के पुजारी की मदद से एक विशेष पूजा आयोजित की। पूजा के बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं और राजा साहब की आत्मा को शांति मिली। गांव वालों ने हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया और राज और उसके दोस्तों को उनके साहस के लिए सम्मानित किया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब इसे राजा साहब की हवेली के नाम से जाना जाता है और लोग वहां बिना डर के आ जा सकते हैं। इस तरह राज और उसके दोस्तों ने न केवल एक भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दिलाई।